मयंक जी, इस बीच एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। ट्रंप साहब जो है कैमरे के सामने आकर तो ये बोलते हैं कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे से जो हथियार सप्लाई वो यूक्रेन को कर रहे हैं कि ये हथियार लो, ये मिसाइल लो और आप भी लगातार हमले करो, इससे क्या समझा जाए? किस तरीके का दोहरा चरित्र जो है ट्रंप का देखने को मिल रहा है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ट्रंप साहब के लिए बहुत बुरी खबर आई है। जी दुखदाई खबर है। देखिए जी 338 नॉमिनेशन हुए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए। जी मारिया कोरिना मखादो, जो कि वेनेजुएला की ऑपोजिशन की लीडर हैं, वो नॉमिनेट हो गई हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ट्रंप साहब की एक उम्मीद तो यहाँ पर समाप्त हो गई है। बिल्कुल। ट्रंप साहब जो देखिए इस समय प्रत्यक्ष रूप से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो पीस के मसीहा, जिसको कहते हैं ना, शांति के मसीहा बन के उभरना चाहते हैं। जी हर देश के बीच में शांति कराना चाहते हैं और उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन पीछे जो है उनका अपना बिजनेस माइंड काम करता है, अपने देश का हित। देखिए हर राष्ट्रपति, हर देश का नायक जो है वो अपने देश का हित साध के चलेगा। इस समय अमेरिका का हित किसमें है? उनकी एक बहुत बड़ी आर्म्स लॉबी है। उस आर्म्स लॉबी को खुश करना ट्रंप साहब की मजबूरी है। तो उस आर्म्स लॉबी को खुश कैसे किया जाएगा? जब तक कि विश्व में युद्ध नहीं छिड़ेंगे तब तक उनके हथियार नहीं बिकेंगे। और इस समय यूक्रेन जो है उनके लिए बड़ा बहुत बढ़िया सुपात्र बना हुआ है। तो ये आर्म्स लॉबी क्या करती है? नेटो को हथियार बेचती है, नेटो उनसे हथियार खरीदता है और नेटो से वो कह के हथियार को जो भिजवाते हैं यूक्रेन के पास में। तो इस समय ट्रंप साहब की मजबूरी है कि इस आर्म्स लॉबी के दबाव में आकर इस हथियारों को नेटो तक पहुंचाए और नेटो जो है वो यूक्रेन का साथ दे। तो ये एक मजबूरी है और ये युद्ध जो है इसीलिए आगे खिंच रहा है क्योंकि इतनी बड़ी लॉबी काम कर रही है और इतनी बड़ी शक्ति जो इसके पीछे खड़ी हुई है। और इस युद्ध के खत्म होने के बाद में देखिए गिद्ध भोज होगा इसके बाद। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पश्चिमी देश और यूरोपियन यूनियन जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बना के बैठा हुआ है कि किस तरीके से 400 से 500 बिलियन डॉलर जो है एक दशक में खर्च किए जाएंगे यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप मान के चलिए कि ये युद्ध जो है अगर खत्म भी हो रहा होगा, परोक्ष रूप से इसकी शांति वार्ताएं भी चल रही होंगी, परंतु इसके पीछे बहुत हित छुपे हुए हैं जिसकी वजह से ये युद्ध जो है द्रौपदी की चीर की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। जी अभिषेक जी। जी संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार नेटो को लेकर तमाम बातें होती नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो संजीव जी निकलकर सामने आई हैं, और इससे पहले अभी कर्नल साहब से, मयंक जी से मैं बातचीत भी जब कर रहा था, उन्होंने भी जिक्र किया तुर्की का कि नेटो खुद संगठित नजर नहीं आ रहा। नेटो जो है वो लगातार रूस के ऊपर